केबीसी री रजिस्ट्रेशन 2020 के सेकेंड राउंड के IVR कॉल शुरू हो चुके हैं। सेकेंड राउंड में जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर आज का वीडियो मैंने बनाया है। थर्ड क्वेश्चन डिजिट के आधार पर होता है, संख्या के आधार पर आंसर सबमिट करना होता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला लॉकडाउन कितने दिन के लिए लगाया गया था? आंसर होगा 21 दिन के लिए। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए पहला लॉकडाउन लगाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? तो आंसर होगा 68 दिनों के लिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ये ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें रट लीजिए। आइए देखते हैं कुछ इतिहास से संबंधित प्रश्न। सती प्रथा का अंत कौन से सन में किया गया था? आंसर होगा 1929 में। 1929 में सती प्रथा का अंत किया गया था। इस प्रश्न का आंसर आप सबमिट करेंगे 1929 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में हुआ था? आंसर होगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर भी आपको उसी तरह देना है 1930 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कौन से सन में हुआ था? आंसर होगा 1869 में। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पर हमला कौन से सन में हुआ था? आंसर होगा 1948 में। यानी कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। इस प्रश्न का भी आंसर आपको उसी तरह देना है 1948 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू जी को कुल कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा था? आंसर होगा 3259 दिन। 3259 दिन तक नेहरू जी को जेल में रहना पड़ा था। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू को कुल कितनी बार जेल जाना पड़ा था? तो आंसर होगा 9 बार। 9 बार जवाहरलाल नेहरू जी को जेल जाना पड़ा था। आंसर आप इस प्रकार सबमिट करेंगे 9 प्रेस करते हुए आंसर के बाद हैश या फिर स्टार प्रेस करना है। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना और पहले एशियाई खेल दिल्ली में कौन से सन में हुए थे? आंसर होगा 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 में हुई थी और पहले एशियाई खेल दिल्ली में 1951 में हुए थे। 1951 प्रेस करते हुए आंसर आपको स्टार प्रेस करते हुए देना है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आंसर होगा 1952। 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न, चीन ने भारत पर आक्रमण कौन से सन में किया था? आंसर होगा 1962 में। 1962 में चीन ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में लड़ाई 4250 मीटर की ऊंचाई पर लड़ी गई थी और यदि फीट में पूछा जाएगा तो आंसर होगा 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, कौन सी युद्ध की पृष्ठभूमि में लता मंगेशकर जी ने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया था। आंसर होगा 1962। 1962 चीन भारत युद्ध के दौरान लता मंगेशकर जी ने यह गीत गाया था। इसका आंसर आप सबमिट करेंगे 1962 हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर सबमिट करना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को अब तक कितने साल पूर्ण हो चुके हैं? तो आंसर होगा 135 साल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को अब तक 135 साल पूर्ण हो चुके हैं। यदि स्थापना का सन पूछा जाएगा तो आंसर होगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और अब तक यानी कि 2020 में 135 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? आंसर होगा 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और पहला आम चुनाव 1984 में जनता पार्टी ने लड़ा था। तब बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि पहला आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में लड़ा था, तो उसमें कितनी सीटों में विजय हासिल हुई थी? तो इसका आंसर होगा केवल 2 सीट पर विजय हासिल हुई थी। 2 प्रेस करते हुए आंसर आपको हैश या फिर स्टार प्रेस करते हुए आंसर देना है। अगला प्रश्न,
भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कौन से सन में की थी? आंसर होगा 1951 में। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। यदि पूछा जाएगा कितने साल हो चुके हैं तो आंसर होगा 69 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। भारतीय जनसंघ को अब तक 69 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो आंसर होगा 1925 में। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो आंसर होगा 1964 में। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? आंसर होगा 1984 में। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? आंसर होगा 1999 में। 1999 प्रेस करते हुए स्टार प्रेस करना आपको जरूरी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो आंसर होगा 1998 में। 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, AITC। सभी जो भी आंसर आप सबमिट करेंगे उसके आगे आपको हैश या फिर स्टार प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अन्य वीडियो भी मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए तो नए वीडियो आपको तुरंत मिल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। ऑल द बेस्ट KBC कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच।